अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाखबर किसान वीडियो चैनल में खुशामदीद। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ही मुख्तलिफ तरीके का है कि आज हम आपको मिलवाएंगे अपने एक प्रोग्रेसिव फार्मर से। जी नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे फार्मर भाई से मिलवाएंगे जिन्होंने अंगूरों को अपनी कारोबार बनाया, मतलब कि उन्होंने अंगूरों का बाग लगाया और उनकी पहले 1 एकड़ की ज़मीन पे उन्होंने अंगूरों का बाग शुरू किया और कैसे उन्होंने इन्हीं अंगूरों से 1 एकड़ से अपना कारोबार आगे बढ़ाया। उसमें उन्हें शुरू में क्या मुश्किलात आई, उन्होंने किस तरीके से इन चीज़ों को संभाला और किस तरीके से उन्होंने 1 एकड़ से अपना इतना फ़ायदा लिया कि आज उनका कारोबार इतना अच्छा फैल रहा है। अंगूर की कलमों से भी वो अंगूर की नई जो है वो सीडलिंग्स बना रहे हैं और उन्हीं को वो आगे बेच भी रहे हैं। तो हम आज उनसे पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके वो जो सवालात जो किसी भी फार्मर भाई पे या कोई भी घर में अगर अंगूर लगाना चाहता है तो किस तरीके से वो लगा सकता है और उसका क्या तरीक़ाकार होगा और क्या उन्हें एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे वो कम ख़र्चे पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। जी तो नाज़रीन, आज हम मिलते हैं अपने आज के मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन के लिए हमें ये बताइएगा कि आपने अंगूरों का बाग का क्यों सोचा, मतलब बाकी फलों की निस्बत अंगूर क्यों लगाया आपने? ये 2005 में मैंने थोड़ा सा इसको देखा है नेट पे और यूनिवर्सिटी वगैरह को विज़िट किया है, तो उसमें जो बाकी हैं सिट्रस अमरूद या जो हमारे इलाके में बाग लगे हुए हैं उनकी निस्बत अंगूर जो है वो बेहतर है। एक तो इसमें बर्दाश्त ज़्यादा है, दूसरा इसमें पर एकड़ इसकी आमदन ज़्यादा है, टफ है और इसको पानी की भी कम ज़रूरत है। ठीक सर। खाद वगैरह का जो बाकी जो बागात हैं उन पे ज़्यादा खर्चा है, अंगूर पे कम है। मतलब सर, अगर पोठोहा रीजन के जो हमारे किसान भाई हैं या घरों में भी अगर कोई अंगूर लगाना चाहता है तो पोठोहा रीजन में अंगूर चल सकता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक, अर्ली वैरायटी आप लगा सकती हैं। ठीक सर। और मैं तो ज़िम्मेदार भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि पर एकड़ इसकी जो आमदन है वो बाकी फसलों की निस्बत डबल है माशाल्लाह, और पानी का ख़र्चा कम है। हमारे एरिए का मौसम जो वैरायटियाँ हैं सीडलेस वैरायटियाँ जी जी, जो मई और जून में तैयार हो जाती हैं जी सर, और उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। वो लगाएं, इस फील्ड में आएँ। ज़िम्मेदार भाइयों को मैं कहता हूँ ये स्टार्टिंग में इसका जो खर्चा है पौधों का और जो पिलर तार वगैरह है जी जी सर, उसके बाद कोई नहीं, इस पर कोई ख़ास खर्चा नहीं है। अच्छा सर, इसमें ये हर तरह की ज़मीन में चल सकता है या कोई ख़ास मखसूस ज़मीनें हैं जिनमें ये चल सकता है? हमारी जो पोठवार की ज़मीन है उसमें तो ये बहुत कामयाब है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बाग लग गए हैं। 2007 में मैंने शुरू किया है, अपनी ज़मीन पे 1 एकड़ पे लगाया है। अभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा तकरीबन 15 एकड़ पे अंगूर लगा हुआ है। माशाल्लाह सर, 5-6 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। ठीक सर। सर, तो इनिशियल कॉस्ट, मतलब अगर एक अंदाज़न अगर कोई फार्मर शुरू करना चाहता है, अगर लगाना चाहता है अंगूरों को, तो इनिशियल कॉस्ट तकरीबन कितने तक आ जाती है? ये ज़मीन के अलावा इस पे पर एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपये खर्चा आता है। ठीक है। और सर, उसके लिहाज से आउटपुट जब हम देखते हैं तो कितने सालों बाद या कितने अरसे बाद ये अपनी आउटपुट देना शुरू करता है? ये तीसरे साल इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ठीक, अंगूर भी आना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ ये है कि एक फसल हमें अंगूर की आ जाती है और दूसरा हम इससे अंगूर के पौधे भी बना सकते हैं। अच्छा। दिसंबर और जनवरी में हम कटिंग करके प्रूनिंग इसकी जब हो जाती है तो उससे पौधे बन जाते हैं, मतलब और वो भी एक माकूल आमदन है। जिस तरह अंगूर की फसल से पैसे आते हैं इसी तरह अंगूर के पौधे। मतलब सर, आप ये कहना चाहें कि हम सीडलिंग जो है इसकी वो भी बना सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी आसान है, वो इतने को मुश्किल नहीं है। अच्छा सर, उसका क्या तरीकाकार होगा अगर हम सीडलिंग बनाना चाहते हैं? उसमें ये देखें, अभी पौधों की ये कोई कटिंग हुई है जी सर, इनकी कलमें बना के जो इसमें अच्छी वैरायटियां हैं जी सर, अच्छे साइज के साथ, तो उसको 1 महीना रेत के अंदर रखना होता है, कुछ मेडिसिन वगैरह लगा ताकि कीड़ा वगैरह ना लगे। ठीक सर। तो उसके बाद शापर में आप लगा लें, ज़मीन में लगा लें जी सर, तो पौधे तैयार हो जाते हैं। कोई इतना बड़ा मतलब उसमें मसला नहीं, मतलब आपको मुनाफा उधर से भी मिल जाता है। जब तक 3 साल में ये बनते हैं तब तक आप मुनाफा वहाँ से मिल सकते हैं। तो सर, इसमें इंटरक्रॉपिंग भी हो सकती है, मतलब अगर कोई किसान भाई ये सोचना चाहते हैं कि वो साथ ज़मीन में जो है कोई सब्जियां वगैरह लगाना चाहें तो इसमें चल सकती है? अगर फासला इतना रखें कि ट्रैक्टर चल सके तो छोटी फसलें, आलू वगैरह आप सब्जियां लगा सकती हैं, गाजर मूली, हम लोग भी ये लगा रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छा काम है और इसमें इतनी माकूल आमदन आ जाती है कि बंदा कहता है कि मैं पौधे ही ज़्यादा लगाऊं। बिल्कुल सर, ठीक सर। अभी यूरोप में इंटरनेशनल लेवल पे पहले 7-8 यानी 2 मीटर पे प्लांट टू प्लांट 2 मीटर होता है, अभी पर प्लांट मीटर टू मीटर के फासले से यूरोप पे अभी वो कर रहे हैं माशाल्लाह, ज़्यादा पैदावार लेने के लिए। और हमारे यहाँ भी जो वैरायटियाँ हैं जो पोठवार में बड़ी कामयाब हैं, वो कुछ फार्मर अगर लगा के एक्सपोर्ट करें
जी सर। मैं भी अपना थोड़ा अंगूर छोटे लेवल पे कर रहा हूँ एक्सपोर्ट, यूके वगैरह माशाल्लाह सर। तो फिर वो आमदन कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो सर आपने जो ये सारा शुरू किया, ये अंगूरों की आमदन से ही स्टार्ट किया? जी, अल्लाह का शुक्र है, अंगूर की माकूल आमदन है। मतलब अंगूर इतना मुनाफा बख्श है हमारे लिए? जी बिल्कुल है। ठीक सर। बहुत अच्छी इसकी आमदन है, इसमें काफ़ी इज़्ज़त है, हलाल है, अच्छा तारफ़ है। मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों को कहूँगा कि वो इस पे ट्राई करें, इस फील्ड में आएँ। इस पे ख़र्चा कम है सालाना बाकी फसलों की निस्बत, और आमदन ज़्यादा है माशाल्लाह से सर। तो सर इस पे इंसेक्ट अटैक भी ज़्यादा है या आप कंट्रोल, मतलब अगर किसान भाई ज़्यादा केमिकल अफोर्ड नहीं कर सकते तो इंसेक्ट अटैक इस पे कितने हद तक ज़्यादा है? इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ता केमिकल या मुख्तलिफ दवाइयों के। आप 1 या 2 स्प्रे इसमें कर दें एहतियाती तदाबीर के तौर पे, तो प्रॉब्लम नहीं आता है। इसमें कुदरती तौर पे अंगूर में बर्दाश्त ज़्यादा है, माशाल्लाह टफ है ये। जी सर। तो सर इसमें कौन सी वैरायटीज़ आप रिकमेंड करेंगे कि जो आपने जैसे खुद लगाया, तो कौन सी वैरायटीज़ पोटोहा रीजन के लिहाज से ज़्यादा बेहतर चल रही हैं? जो पैदावार के लिहाज से हैं जी, वो तो फ्लीम सीडलेस और किंग रूबी, इनकी पैदावार पर प्लांट काफ़ी ज़्यादा है। वैरायटियाँ तो हमारे पास ये NARC की भी है, परलेट भी है, सुल्तानिया है, शुगरा 1, ये मुख्तलिफ वैरायटियाँ अच्छी वैरायटियाँ हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि किसान को पर प्लांट कितनी पैदावार मिल रही है, बिल्कुल सर, मार्केट में उसकी क्या डिमांड है, जी सर, और आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल सर। सस्ते से सस्ते रेट में मिले, और ज़्यादा पैदावार अगर हम उगाएंगे तो मार्केट में कम रेट पे आम लोग भी अंगूर ख़रीद के खा सकें। एग्जैक्टली सर। तो इसमें ये ज़रा मेन ये देखना। तो सर क्लाइमेट जो है हमारी, जैसे आबो हवा है, ये हर किस्म की आबो हवा को बर्दाश्त कर सकता है? मतलब दर्जा हरारत ज़्यादा गर्मियों में, जैसे गर्मी ज़्यादा, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो गर्मियाँ बर्दाश्त कर जाएगा या उसमें कोई मसला? ये जो मैंने वैरायटियाँ आपको बताई हैं, ये हमने लगाई हुई हैं, ये सख्त गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं और सख्त सर्दी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक सर। और हमारे इलाके में ये काफ़ी कामयाब है। सुंदर खानी वगैरह और इस किस्म की कोई वैरायटियाँ जो हैं वो हमारे पोटवार में उस तरह का रिजल्ट नहीं दे रही जिस तरह कोयटा, चमन और अफगानिस्तान में दे रही हैं। तो सर अगर हम कोई भी किसान भाई लगाना चाहते हैं तो किस सीज़न में हम जो है इसको इजीली लगा सकते हैं? मतलब कौन से सीज़न? आप बड़े आसानी के साथ ये जो मौसम जा रहा है अभी फरवरी मार्च का, अंगूर में अल्लाह पाक ने इतनी बर्दाश्त और इतनी हिम्मत है अंगूर में। मैंने जून में भी पौधे लगाए हैं, अगस्त में भी लगाए हैं, दिसंबर, यानी साल के 12 महीने आप पौधे लगा सकते हैं जो थैलियों में लगे हुए हैं। बिल्कुल सर। और जो ज़मीन में लगे होते हैं वो ठंडे मौसम में आप जनवरी फरवरी में लगा सकते हैं। जैसे सर आम फसलों के लिहाज से हमें सीज़न का वेट करना पड़ता है, तो इसका सीज़न का मसला नहीं, आप किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है सर। और पैदावार के लिहाज से भी ये अच्छी आपको जो है पैदावार दे रहा है? बहुत अच्छी पैदावार होती है, बड़ा अच्छा काम है। कई दोस्तों ने ये कर रहे हैं और वो मुतमईन हैं, और मैं तो बार बार यही कहूँगा कि इसको ट्राई करें। उसमें मेन ये चीज़ है कि वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। पौधा बीमारी से पाक होना चाहिए। बिल्कुल सर। और थोड़ा आप किसी भी एग्रीकल्चर ऑफिसर से, यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इस तरह रब्ता करके किसी भी अच्छे बंदे से अगर एक दफ़ा बाग लगाने से पहले मशवरा कर लें तो वो और बेहतर रिजल्ट आते हैं। ठीक सर। तो सर अपाशी का क्या निज़ाम है? इसको मतलब ज़्यादा अपाशी चाहिए या अपाशी आप लोग किस तरीके से चला रहे हैं? ड्रिप इरीगेशन है, किस तरीके से? ड्रिप इरीगेशन का प्रोग्राम जी गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। उसमें पानी की भी बचत है और गवर्नमेंट उस पर 60% जो है ना वो कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है। 40% जो है वो किसान का होता है, तो वो तो एक बहुत ही अच्छा है। वैसे अगर जहाँ पे बिजली नहीं है या कोई पानी का है थोड़ा मसला, तो अंगूर को बाकी फसलों की निस्बत काफ़ी कम पानी की ज़रूरत है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि फ्लडिंग भी कर सकते हैं, और बाकी भी कोई तरीका जो हर लिहाज से वो लिफ्ट इरीगेशन का है, मुख्तलिफ तरीके हैं। तो हमारे इलाके में तो ट्यूबवेल और डगवेल हैं, तो उस पर हमने अक्सर बागों पे और मैंने भी अपना वो ड्रिप इरीगेशन पे किया हुआ है। मतलब सर हर लिहाज से अंगूर जो है वो काफ़ी मुनाफा बख्श है हमारे लिए। जी, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। ठीक है सर। तो सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जैसे कि हमारे नाज़रीन को आज पता चल गया होगा कि हम अंगूर जो है वो किस तरीके से काश्त कर सकते हैं, और अंगूरों के लिहाज से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आज के इस सवालात से रिलेटेड या फिर ज़राअत से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0303030000 पर। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आइंदा आने वाली ज़राअत से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी या आपके जो सवालात हैं उन्हीं के मुनस्सर हम जो है नई वीडियोस बनाएं, ताकि आप वो जो नई वीडियोस हैं पहले से पहले देख सकें। ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलते हैं अनकरीब अगले प्रोग्राम पे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा
और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद किसी भी ज़रूरी मसले की सूरत में हमारी हेल्पलाइन 0303030000 पर कॉल करें और अपने मसलों का हल पाएँ। बाखबर किसान सर्विस इस्तेमाल करते रहें और रहें जदीद ज़राअत से बाखबर।